18th को इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे सेलिब्रेटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसी प्रोग्राम में हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियोलॉजी में। और मूसा डाकरी म्यूज़ियम में एक पालकिन जो है कंजर्व किया हुआ है, उसका इनॉग्रेशन वाइस चांसलर करेंगे और स्कूल चिल्ड्रन के लिए गाइडेड टूर म्यूज़ियम में कराए जाएंगे। इसके अलावा म्यूजियोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स कई सारे चीज़ें जो है कंजर्व किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल पालकिन, ये पालकिन जो है स्टूडेंट्स ने कंजर्व किया है एमएससी प्रोजेक्ट में। ये इसका पुरानी ओल्ड कंडीशन था, ख़राब कंडीशन में था और इट इज़ मोर देन 75 ईयर्स ओल्ड, इनको कंजर्व किया। इसी तरह कई मटेरियल जो है स्टूडेंट्स ने कंजर्व किया, उसका एग्जीबिशन भी होगा। जैसे मीर अमीदुल्ला खान नवाब जो है, उनकी फ़ोटो पेंटिंग है ये पेंटिंग जो है बहुत ख़राब कंडीशन में था, इसको म्यूजियोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने कंजर्व किया, तब इसका एग्जीबिशन होगा। सारी इसी तरह नेचुरल स्पेसिमेन है डक, इसकी भी एग्जीबिशन होगा। इस तरह बहुत सारा काम, ये इसका ख़राब कंडीशन में था पहले। ये सब जो है इसी तरह मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये सारे एमएससी डिसर्टेशन है। ये डिसर्टेशन भी रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके साथ पोस्टर होगा, वो सारी डिटेल्स उसमें कवर करेंगे। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारा कीनोट एड्रेस जो है प्रोफेसर अमरेश्वर गला है, इज़ द यूनेस्को चेयर ऑन इंक्लूसिव म्यूज़ियम। वो ऑनलाइन ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन कर प्रोग्राम में कीनोट एड्रेस करेंगे। और गेस्ट ऑफ ऑनर जो है पद्मश्री हकीम जिल्लुर रहमान साहब, और वो म्यूज़ियम के बारे में, थीम के बारे में बोलेंगे। और दूसरा गेस्ट ऑफ ऑनर है प्रोफेसर अंबिका पटेल, वो डीन एंड एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियोलॉजी वडोदरा गुजरात से हैं, और वो प्रेसिडेंट ऑफ आईकॉम इंडिया हैं। आईकॉम के डिफरेंट चैप्टर है, उसमें एक आईकॉम इंडिया है, उसका सेक्रेटरी वो प्रेसिडेंट वो है, सेक्रेटरी में हूँ। इसी बेसिस में ये प्रोग्राम हम करा रहा है। अगर कोई स्टूडेंट या आम पब्लिक कोई शिरकत करना चाहे, कॉन्फ्रेंस में अटेंड करना चाहे, तो क्या करना है? उनको सेमिनार में रजिस्टर करने के लिए लिंक डाला हुआ है वेबसाइट में, उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। म्यूज़ियम में उस दिन जो है म्यूज़ियम देखना है, वो सभी लोगों को, जो भी स्कूल के चिल्ड्रन है, जो भी हो, आकर म्यूज़ियम देख सकता है वो प्रोग्राम के दिन में। सर, अन्य जिले, अन्य प्रदेश, अन्य देशों से अगर कोई कॉन्फ्रेंस में अटेंड करना चाहे तो उसके लिए कोई ऑनलाइन की व्यवस्था? ऑनलाइन व्यवस्था है। कई लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर रहा है। एक पेरिस से एक मैडम ज्वाइन कर रही हैं, वो उन्होंने बताया है। कीनोट एड्रेस तो ऑस्ट्रेलिया से है ही है। इसी तरह डिफरेंट जगह से लोग, भोपाल से और गैंगटोक से, हमारा डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट म्यूज़ियम में साइंटिस्ट इंचार्ज है, वो लोग आ नहीं पा रहे, तब वो सब ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे। सर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को क्यों चुना विश्व म्यूज़ियम डे सेलिब्रेट करने के मौके पर? अन्य यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं, एएमयू ही क्यों? एएमयू इसलिए है, एएमयू में डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियोलॉजी है, इसलिए दे टेक इंटरेस्ट। इन सम अदर यूनिवर्सिटीज़, लास्ट ईयर बड़ौदा यूनिवर्सिटी में था, और म्यूजियोलॉजी डिपार्टमेंट ओनली 4-5 यूनिवर्सिटी में है, इसके अलावा कोई जगह पर है नहीं। वडोदरा, कलकत्ता, BHU वाराणसी, और NMI नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली, सिर्फ 4-5 जगह ही म्यूजियोलॉजी है, बाकी जगह पर नहीं है, इसलिए वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो यहाँ पर जब कॉन्फ्रेंस चल रही होगी तो कुछ बच्चों को, कहाँ के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है सर? कितने स्टूडेंट होंगे लगभग? ऑनलाइन मोर देन 100 सोन्स आ सकता है, और जो मूसा डाकरी म्यूज़ियम विजिट के लिए और कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए 100 स्टूडेंट्स को हमने इनवाइट किया है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन और डिफरेंट डिपार्टमेंट के चेयरमैन, टीचर, सब मिलाकर जो है मोर देन 200 एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, वो ऑफलाइन। सर, सुनने में आ रहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी म्यूज़ियम तो है, ये डोकरी कौन सा म्यूज़ियम नया बनाया कोई? कल्चर था इसका नाम, इसको जो है मूसा डाकरी कर उसका नाम बदल गया गया।
क्योंकि एक मूसा डाकरी नाम से एक आदमी ने इसको रिनोवेट करने के लिए मोर देन 50,000 रुपीज़ दिया था एंड 60 हाँ 1000 लाख रुपये टैक्स थे 60 लैक्स हाँ 60 लैक्स रुपीज़ तो उनके नाम से कर दिया हाँ उसके नाम पर किया है। और कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं सर? वैसे जो है ये म्यूज़ियम का थीम जो है चेंजिंग डायनामिक पीरियड ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज़, उसका म्यूज़ियम की रोल क्या है। तब जो है म्यूज़ियम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंट रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इमर्स रियलिटी, डिफरेंट टाइप का जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ म्यूज़ियम की एग्जीबिशन डिज़ाइन करना होगा फ्यूचर जनरेशन को और प्रेजेंट न्यू जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम सिर्फ हारमोनियम, तबला, इंस्ट्रूमेंट सब जो है डिस्प्ले करते थे। नाउ अभी जो है उसके साथ इसका इंटेंजिबल एस्पेक्ट म्यूज़ियम में आप उसको प्ले भी कर सकता है। इस तरह एक म्यूज़ियम डेवलप हुआ है बेंगलुरु में, म्यूज़िकल म्यूज़ियम। हर तरह की म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, आप जाकर वो प्ले कर सकता है उसमें। और इस तरह जो है न्यू चेंजिंग सिनेरियो इज डेवलपिंग इन द फील्ड ऑफ म्यूजियोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम मेहरान फिरदौस है। मैं एमएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियोलॉजी से। तो हमारे यहाँ जो कंजर्वेशन का काम होता है उसमें इस बार जो कंजर्वेशन का काम हुआ वो पेलिक्विन पे हुआ है। तो पेलिक्विन जिसको हम पालकी भी बोलते हैं, वो जो है मतलब इंडिया में बहुत अच्छा उसका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है। मतलब बहुत ज़माने से जो पालकी है उसका इस्तेमाल हिंदुस्तान में होता आया है, ट्रैवलिंग के पर्पज़ से हुआ है। उसके अलावा शादियों में उसको मैरिज सेरेमनीज़ में इस्तेमाल किया गया है और बहुत सारे फेस्टिवल्स में भी इस्तेमाल होता था। आजकल जो है अब थोड़ा सा कम हो गया है उसका इस्तेमाल। और जो पालकी जो हमने कंज़र्व की है वो 75 ईयर से ज़्यादा पुरानी है। और हमारे यहाँ के एक एक्स स्टूडेंट हैं, उनकी फैमिली ने जो है वो हमारे डिपार्टमेंट को वो डोनेट की थी। उसके बाद उसका जो कंज़र्वेशन था उसमें मतलब क्योंकि उन्होंने उसको जब वो कम इस्तेमाल में थी तो उस वक़्त उन्होंने उसको एक आउट हाउस में रखा था जहाँ पे वो थोड़ा पुअर कंडीशन में थी। तो इसकी वजह से उसमें डिटेरियोरेशन बहुत ज़्यादा हो गया था और फ्रजाइल बहुत ज़्यादा वो हो गई थी। तो जब वो हमारे डिपार्टमेंट में आई तो हमें उसमें काम करने का मौका मिला। हमारे डिपार्टमेंट में ख़ास करके हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हमारे चेयरमैन सर ध्यान देते हैं, हमारे टीचर्स ध्यान देते हैं। तो इस साल जब वो प्रोजेक्ट के तौर पे हमारे डिपार्टमेंट में कंजर्वेशन के लिए आई तो मुझे उस पर काम करने का मौका मिला और मैंने उसको एज अ डेजर्टेशन टॉपिक सिलेक्ट करते हुए हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमीज़ा मैम हैं उनके अंडर जो है मैंने उनकी सुपरविजन में उस पर काम किया। तो हमने उसको जो कंजर्वेशन प्रोसेस जब शुरू किया तो हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा फ्रजाइल हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसको पूरी पालकी को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो हमने उसको थोड़ा सा डिसमेंटल किया। उसके एलिमेंट्स जो उसमें थे जैसे वुड था, मेटल था, गिलास था, टेक्सटाइल था और उसके बाद जो पेपर पेंटिंग्स जो दरवाज़ों के अंदर थी उन सबको अलग अलग किया ताकि हमें उसको हैंडल करना आसान हो जाए। उसके बाद फिर हमने उसका जो प्रोसेस कंजर्वेशन का था वो स्टार्ट किया। अलग अलग केमिकल्स, अलग अलग तरह के केमिकल्स उसमें इस्तेमाल किए गए सबका, क्योंकि एक मल्टी डिसिप ये बताइए ऐसा क्या कारण है जो इस पालकी को आप इतनी मान्यता दे रहे हैं? सर क्योंकि पालकी का अगर हम इंडियन कल्चर में देखेंगे तो एक बहुत ही यूनिक जो है फीचर है। मतलब अगर हम अंग्रेज़ों के बाद से भी देखें, राजा महाराजाओं के ज़माने से पालकी का इस्तेमाल होता आया है और उसकी एक रिचनेस है जो आगे वाली जनरेशन को भी पता होनी चाहिए कि उसका इस्तेमाल क्या हुआ करता था, कैसे होता था और उसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस जो है वो भी आने वाली जो हमारी आगे की जनरेशन है उन तक पहुँचे। और हम जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमें यही सिखाता है कि हम अपना जो कल्चर है उसको बचा के रखें ताकि आगे की जो जनरेशन्स आएंगी उन तक वो पहुँचे, उनको भी पता हो कि हमारा जो इतिहास, हमारा जो पास्ट है, हमारा जो कल्चर है इंडिया का वो क्या है, क्या था और वो हम किस तरफ उसको आगे बढ़ा के ले सकते हैं। तो उसके बाद सर उसका जो कंजर्वेशन पूरा हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुआ, उसके सारे पार्ट्स हैं और हम प्राउडली कहते हैं कि जो कंजर्वेशन हमने किया है वो पूरा एथिक्स ऑफ कंजर्वेशन जो होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। और उसमें कोई भी मतलब मिनिमल इंटरवेंशन उसमें हुआ है। कोई भी हमने बाहर का जो कोई भी पार्ट है उसमें ऐड नहीं किया है या उसमें से अंदर का कोई पार्ट हमने डिस्कार्ड नहीं किया है। वो पालकी में जितने भी बोल्ट, स्क्रूज़ या जितना भी मेटेलिक पोर्शन है वो उसका ओरिजिनल है और उसी का है, जब से वो बनी है तब का ही है। हमने वही पार्ट्स को जो है क्लीन करके उसमें वापस जो है उन्हें जॉइन करके उनको लगाया। सर हमें उसमें करीबन 3 से 4 महीने का टाइम लगा, जो ऊपर से मेन लगा मैं। और इसमें काम जो है वो नवंबर 2024 से ही शुरू हुआ था। उसमें जो चीज़ें थी उसके बारे में जानकारी हासिल करना, उसमें कौन कौन से केमिकल्स हम यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से वो ख़राब भी ना हो, क्योंकि हमें उसकी जो एस्थेटिक्स नेक्स्ट है, जो उसकी जो मतलब उसकी वो भी बरकरार हमें रखनी है, जो उसकी
मान्यता जो हमें उसका सिग्निफिकेंस जो कल्चरली हमें उसको मिलता है वो भी मेंटेन रखने के लिए हमें उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च भी हमें करनी पड़ी कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जो उसमें सही से इस्तेमाल करें। तो आज वो तैयार है, कंप्लीट है या जी सर, अभी वो इनकम्प्लीट है? कंप्लीट हो चुकी है सर वो अभी। तो उसको जो है अभी डिस्प्ले के लिए जो है हमारे म्यूज़ियम में जो है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से वो डिस्प्ले होगी आगे। सर अभी हमारी कॉन्फ्रेंस है उस टाइम पे जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी।